दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह है जहां रूहों का वास होता है। रूहें, आत्माएं या फिर बुरी शक्तियां शुरू से ही इंसानी दिमाग के लिए एक पहेली सी बनी है। कभी कभी कुछ लोगों ने इन्हें महसूस भी किया है और अपनी राय दूसरों को दी है, लेकिन इंसानी स्वभाव या तो बहुत जल्दी किसी चीज को मान लेता है या किसी डर की वजह से जिंदगी भर एक हकीकत से मुंह मोड़े रहता है। रूहों के बारे में एक बात बहुत से लोग जानना चाहते हैं, आखिर ये रूहें या फिर आत्माएं कहां से आती है या फिर इनका जन्म या निर्माण कैसे होता है। आपको बता दें कि इनका जन्म किसी जीव की मौत के बाद ही होता है। दुनिया में कई तरह की मौतें होती है, जैसे कि बीमारी से मौत, हत्या, आत्महत्या, हादसों से मौत या फिर एक सामान्य उम्र गुजरने के बाद। लेकिन इन सारी मौतों में जो मौत सबसे अलग होती है वो है आत्महत्या। जो भी जीव इस पृथ्वी पर जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी तय होती है। यहां तक माना जाता है कि जीव अपने जन्म के साथ अपने मौत का समय और जरिया भी साथ ही लाता है। लेकिन कभी कभी वो जीव अपनी मौत के समय से पूर्व ही काल के गाल में समा जाता है, जो कि अकाल मृत्यु कही जाती है। इंसानी जान पर केवल उसके भाग्य का ही अधिकार नहीं होता, अपितु उसके आसपास के लोगों का भाग्य या वातावरण भी उसकी किस्मत और जीवन मौत का फैसला कर देते हैं। यही अकाल मृत्यु, जो कि समय के पूर्व किसी जीव की हो जाती है, तो उसे अपनी आयु पूरी करनी पड़ती है। अपनी आयु पूरी करने के लिए जीव शरीर को त्यागने के बाद भी इस मृत्यु लोक में रूहों और आत्माओं के रूप में भटकता रहता है। ऐसी रूहें जिनके साथ कोई हादसा हुआ हो, हत्या हुई हो या फिर उन्होंने आत्महत्या की हो, ये सारी आत्माएं परमात्मा की मर्जी से पहले ही अपना शरीर छोड़ देती है, लेकिन उन्हें अपना समय पूरा करने के बाद ही मृत्यु लोक से मुक्ति मिलती है। अभी तक आपने गुस्सेल और शैतानी आत्माएं देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें एक मां की रूह मरने के बाद भी अपनी औलाद को बचाने के लिए तड़प उठती है। कार्तिक, जो 27 साल का है, उसकी अभी नई नई शादी हुई है और उसकी एक खूबसूरत सी बीवी भी है। ये दोनों हनीमून मनाने मनाली गए थे, जहां उन्होंने एक सप्ताह गुजारा। अब उनके दिल्ली अपने घर वापस आने का समय हो गया था। दोनों अपनी गाड़ी में बैठ गए और दिल्ली के लिए चल दिए। रात के 11 बजे थे। अब वो शिमला की घाटी को पार करने ही वाले थे। रोड बिल्कुल सुनसान था और गाड़ी बिल्कुल तेजी से जा रही थी। अचानक कार्तिक को अपनी गाड़ी के आगे एक औरत दिखाई दी, जिसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जो दूर से ही हाथ हिला हिलाकर गाड़ी को रुकवाने की कोशिश कर रही थी। उसको देखकर कार्तिक की बीवी ने उसे गाड़ी रोकने से मना कर दिया, क्योंकि उसको डर था कि ये कोई लूटपाट करने की चाल हो सकती है। लेकिन वो औरत अचानक से गाड़ी के सामने आ गई, जिसके कारण कार्तिक को गाड़ी रोकनी पड़ी। उन्हें लगा शायद वो औरत गाड़ी के नीचे आ गई है। वे दोनों ये सोचकर बहुत घबरा गए। तभी एकदम से वो औरत जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। यह दृश्य देख कार्तिक और उसकी बीवी बहुत ज्यादा डर गए, लेकिन साथ ही उस औरत को देख उन दोनों की जान में जान आई। अब कार्तिक को उस पर बहुत गुस्सा आया और वह उसका दिमाग ठिकाने लगाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरने की सोच रहा था, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव से ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी मुसीबत में हो।
कार्तिक की बीवी ने उसे गाड़ी का दरवाजा खोलने से मना कर दिया। उसने कहा कि ये कोई चाल हो सकती है, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन कार्तिक ने कहा कि अगर सच में ये किसी मुसीबत में होगी तो और उसे हमारी जरूरत हो, क्योंकि उसको देखकर वो अच्छे खासे घर की लग रही थी। ये बोलते ही कार्तिक ने गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और बाहर आ गया। वो औरत घबराते हुए बोली, प्लीज मेरी मदद करो। कार्तिक ने उससे पूछा, क्या हुआ है? उस औरत ने जवाब देते हुए कहा, मेरी गाड़ी नीचे खाई में गिरकर एक पेड़ से टकरा गई है और उसमें मेरी छोटी सी बच्ची फंसी हुई है। प्लीज उसको बाहर निकाल दो, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये सुनते ही कार्तिक की बीवी भी गाड़ी से बाहर आ गई और तीनों खाई की ओर भागे। उन्होंने देखा कि वो गाड़ी थोड़ी नीचे एक पेड़ से टकराई हुई है। कार्तिक झट से नीचे की ओर गया। उसने देखा कि पीछे वाली सीट पर एक बच्ची बैठी है। वह जोर जोर से रो रही थी। कार्तिक ने दरवाजा खोलना चाहा, पर वो नहीं खुला। दरवाजा अटका हुआ था। उसने बहुत कोशिश की, तब जाकर वो दरवाजा खुला। कार्तिक ने दरवाजा खोला और बाहर आ गया। कार्तिक ने उस बच्ची को गाड़ी से निकालकर अपनी गोदी में रख लिया। लड़की अभी भी रोए जा रही थी और मम्मी मम्मी कर रही थी। तभी उस छोटी सी बच्ची ने अपनी मां को पुकारते हुए गाड़ी की तरफ इशारा किया। वह बार बार यह कहकर रोए जा रही थी। तभी कार्तिक ने गाड़ी के अंदर नजर घुमाई, पर वहां कोई नहीं था। लेकिन अचानक उसकी नजर आगे वाली ड्राइविंग सीट पर गई, जहां उसे कोई बैठा प्रतीत हुआ। लेकिन गाड़ी का आगे वाला शीशा धुंधला था, तो उसे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने अपने कपड़ों से उसे साफ किया और जो कुछ भी अब कार्तिक को दिखाई दिया, उसे देखकर उसकी पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसको अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि आगे वाली सीट पर कोई और नहीं, उस बच्ची की मां थी, जो मदद के लिए कार्तिक को बुला रही थी। उसने देखा कि उस औरत के माथे से खून निकल रहा है और उसकी मौत हो चुकी है। कार्तिक की पत्नी भी उसकी यह हालत देख झट से उसके पास आ गई और वह भी यह मंजर देखकर हैरान हो गई। ये देखते ही कार्तिक और उसकी बीवी ने पीछे की ओर मुड़कर देखा, जहां वो औरत खड़ी थी, पर वहां अब कोई नहीं था। प्रिय साथियों, अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव देना ना भूले। इससे हमें आपके लिए और अच्छी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। गुड लक, जय हिंद।